प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो गुरु भाई बहना, राजा का दो बेटी थी, एक का नाम था पूर्णमस्या और एक का नाम था अमावस्या। गुरु भाई बहना, जो पूर्णमस्या थी वो पूजा पाठ में लीन रहती थी और अमावस्या जो थी गुरु भाई बहना कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। गुरु भाई बहना दोनों जो थी, दोनों एक ही राजा के बेटी थी, अमावस्या और पूर्णमस्या। गुरु भाई बहना दोनों बहन में बहुत प्रेम था, बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं था बच्चों के लिए। अमावस्या का मान मर्यादा ज्यादा होता था और पूर्णमस्या का कम। गुरु भाई बहना, राजा के दो पुत्र भी थे और दो पुत्री थी। गुरु भाई बहना, राजा अपने पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन पूर्णमस्या को देखकर बड़े उदास हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया गुरु भाई बहना, समय बीतता गया और पूर्णमस्या जो थी बड़ी हो गई। जब पूर्णमस्या बड़ी हो गई गुरु भाई बहना, तो सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब, आप अपना बेटा का ब्याह कर दिए हैं और आपका बहू घर में आ गई, बेटी भी बड़ी हो गई, इसका ब्याह कर दीजिए। राजा कहते हैं हाँ ब्याह तो करेंगे। गुरु भाई बहना, रानी बोली देखिए पूर्णमस्या का विवाह सोच समझ के कीजिएगा, बड़े घराना में इसको मत कीजिएगा, इसको तो गोबर गोईठा करना अच्छा लगता है, गाय को खाना पीना देना अच्छा लगता है, चर्चा भजन अच्छा लगता है। तब बड़े घराना में जाएगी तो चर्चा में नहीं जा पाएगी, गाय गोरू नहीं कर पाएगी, इसीलिए अगना झाड़ू इसमन करना इसे अच्छा लगता है, तो इसको शादी एक गरीब घराना में कर दीजिए। गुरु भाई बहना, माँ बोली ऐसा। माँ का बेटी पुत्री दोनों थी गुरु भाई बहना, अमावस्या और पूर्णमस्या दोनों। माँ का ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। राजा बोले ठीक है। गुरु भाई बहना पूर्णमस्या के विवाह के लिए राजा रिश्ता ढूंढने के लिए चले गए और राजा रिश्ता ढूंढने के लिए चले गए। गुरु भाई बहना चलते 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 बहुत दूर चले गए, अपना राज से दूर। अपना राज से दूर जाकर और एक गरीब के घर बर ढूंढ लिए और बर ढूंढ कर गुरु भाई बहना वो चले आए। जब घर आए तो अपनी रानी से बताए तो रानी कहती है कि हे स्वामीनाथ, पूर्णमस्या के विवाह हो जाएगा तो मेरा अमावस्या कुमारी रहेगी, इसका भी ब्याह कर दीजिए। एक ही दिन बारात आएगा, चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा। गुरु भाई बहना ताल मड़वा पताल तुम ही हो जाएगा, एक ही साग भात में निमा जाएंगे, दो खर्चा नहीं लगेगा। गुरु भाई बहना राजा भी सुन लिए बात को और पूर्णमस्या का भी रिश्ता उसी गांव में खोजने चले गए। उसी गांव के राजा के यहाँ गए गुरु भाई बहना और राजा के यहाँ जाकर रिश्ता जो था रिश्ता ढूंढे तो राजा के यहाँ राजा का एक पुत्र था। राजा शादी करने के लिए तैयार हो गए अपने बेटा से। अमावस्या का विवाह राजघराने में तय हुआ। राजा बड़े प्रसन्न होकर अपने पत्नी से बोले, सुंदरी प्रिय, मैं दोनों बेटी का विवाह एक ही गांव में तय कर दिया। अमावस्या पूर्णमस्या की जो माँ थी गुरु भाई बहना बड़ी प्रसन्न हो गई, कहती है कि देखते हैं कैसे रहती है पूर्णमस्या गरीब के घराने में, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसका शिव गुरु में कितना ताकत है। गुरु भाई बहना
शिव गुरु का ताकत को कोई आजमा नहीं सकता है, कोई इन्हें परख नहीं सकता है, कोई इन्हें डंडी से नहीं चोक सकता है। शिव गुरु तो वो गुरु हैं जो 3 लोक का मालिक है। गुरु भाई बहना, कालों का काल महाकाल है। जब रानी ऐसा बोली कि देखते हैं उसके महादेव कितना मदद करते हैं, कितना शक्ति है, भगवान को भी क्रोध आया। गुरु भाई बहना, दोनों बेटी का ब्याह रात आ गया। राजा दोनों बेटी का एक ही आंगन में ब्याह कर दिए। अमावस्या को बहुत दान दिए और पूर्णमस्या को कुछ नहीं। गुरु भाई बहना, पूर्णमस्या को जो भाभी थी वो बहुत प्यार करती थी, बहुत मानती थी, अपना जान से भी ज्यादा पूर्णमस्या को मानती थी, क्योंकि भाभी का हाथ बटाती थी पूर्णमस्या। और अमावस्या तो लाट साहब जैसा आके कहती थी, भाभी मुझे खाना दो, भाभी मेरा कपड़ा धो देना, भाभी अभी मैं सहेलियों के साथ खेलने जा रहा हूँ, झूला झूलने जा रहा हूँ। लेकिन पूर्णमस्या जो थी गुरु भाई बहना, अपने भाभी के काम में हाथ बटाती थी, किचन में उनका मदद करती थी, उनका कपड़ा धो दिया करती थी, उनका बच्चे का देखभाल करती थी, कोई काम में भी मदद करती थी। तो पूर्णमस्या के भैया और भाभी दोनों बड़े प्यार करते थे। गुरु भाई बहना, अब दोनों ससुराल चली गई और ससुराल जाके रहने लगी। तो पूर्णमस्या का तो बहुत गरीबी हालत था, लेकिन अमावस्या बड़ी सुखी घराने में थी। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना कि अमावस्या अपना घर में चर्चा रखी, और चर्चा रखी तो सबके बोली कि भाई मेरे घर चर्चा है, मेरे घर आ जाना। लेकिन पूर्णमस्या को नहीं बोली। गुरु भाई बहना, पूर्णमस्या अपने बाहर दरवाजे पर बैठी थी। अड़ोसन पड़ोसन बोले कि अरे पूर्णमस्या, अमावस्या के घर में चर्चा है, तू नहीं जाएगी, तुम तो बाहर बैठी हो। पूर्णमस्या कहती है कि क्या कहूँ बहन, मेरा तो बहन है लेकिन मुझे नहीं बताई है, हम उसके घर कैसे जा सकते हैं। बोले बहन ऐसा? तो हाँ। बोले ठीक है बहन, क्या होगा, चर्चा है, चलो। गुरु भाई बहना, पूर्णमस्या जो थी अमावस्या के घर चर्चा में चली गई। अमावस्या देखकर मुंह फेर कर कहती है कि अरे हम तुम्हें चर्चा में नहीं बुलाए थे, मेरे घर तू चर्चा में मुंह उठा के चली आई हो तो चुपचाप बैठना, एक तरफ बैठना, चारों तरफ मेरे घर देखना नहीं। तुम तो एक झोपड़ी में रहने वाली हो और मैं एक अमीर घराने का हूँ। गुरु भाई बहना, इसे बहुत शर्मिंदगी की कि तुम फटी पुरान पहनी हो, तुम ऐसे हो बड़ी सुनाई। बेचारी आंखों से आंसू टपका के कहती है पूर्णमस्या की, हे शिव गुरु, मुझ पे आप दया कब बरसाइएगा महाराज, कब तक ताना सुनाइएगा ये अमावस्या के। हे महादेव, आखिर मेरा क्या कसूर था? यही ना कि आपका पूजा भक्ति करते थे, गाय गोरू का सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, मेरा यही कसूर था। भगवान मुझ पे कब रहम कीजिएगा, आप दया कीजिए मुझ पर महाराज। गुरु भाई बहना, चर्चा में बड़ी अपने आत्मा फाड़ के अंदर ही अंदर घूटी रोई और भगवान से विनती की, अर्जू की। गुरु भाई बहना, समय बीत गया, चर्चा का पूरा हो गया चर्चा, सबके प्रसादी मिला गुरु भाई बहना, लेकिन अमावस्या पूर्णमस्या के प्रसादी नहीं थी। जब बाहर निकली तो कहती है घर जाएंगे तो मेरा बच्चा प्रसादी मांगेगा, क्या करें। जाते हैं मैके, आते हैं थोड़ा भाभी से मिलके, आज ही लौट जाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी घर गई और अपना बच्चा से बोली, अरे बच्चों तुम लोग अच्छा से रहना। अपना पति से बोली, मेरा बच्चन को अच्छा से रखिएगा, हम जा रहे हैं अपना मैके।
थोड़ा भाभी के साथ एक रात बिता लेंगे और उसके बाद कल के दिन लौट जाएंगे। उसके पति बोले तुम खुशी खुशी जा सकती हो। गुरु भाई बहना घर से निकली अमावस्या पूर्णमस्या और जाने लगी अपना मैके। गुरु भाई बहना मैके जाने लगी तो चलते 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 एक तुलसी का चबूतरा था गुरु भाई बहना, और तुलसी का जो चबूतरा था खूब सुंदर तुलसी का वृक्ष था, वहां पर बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था। वहां पर एक बुढ़िया माता बैठे थे और कहते हैं बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो गुरु भाई बहना पूर्णमस्या बोली माता जी हम हैं, क्या कहते हैं? देखो बेटी मेरा तुलसी का चौरा सूखा जा रहा है, जरा इस चबूतरा को धो दो बेटी, ठंडाई लगेगा बैठने में, और तुलसी में जल डाल दो। तो गुरु भाई बहना जो पूर्णमस्या थी वो बड़े प्रेम से तुलसी का पूजा की और उस चबूतरा को धो दी, माता को स्नान करा दी, माता को चरण दबा दी और कहती कि माता जी और कोई काम है? तो नहीं बेटी जाओ, मैके जाना, खुश रहना बेटी, लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। बोले ठीक है माँ जी। आगे बढ़ी गुरु भाई बहना तो एक महादेव का मंदिर था। जब महादेव का मंदिर था गुरु भाई बहना तो महादेव के मंदिर के पास भी एक चबूतरा था। चबूतरा पे एक बूढ़ा बैठे हुए थे, 80 वर्ष का झुलझुल बूढ़ा, बाल पका हुआ, दाढ़ी पका हुआ, नाखून बड़े बड़े, गेरुआ रंग वस्त्र। ये पूर्णमस्या पहचान नहीं पाई गुरु भाई बहना कि ये भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन दिए हैं, भोलेनाथ अपने रूप बदल के मुझे दर्शन दे रहे हैं। गुरु भाई बहना जो भी कथा सुनेंगे वो भी आपको यदि भगवान दर्शन देंगे तो आप भी नहीं पहचान पाइएगा और हम भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि भगवान किस रूप में आते हैं वो कोई को पता नहीं, किसी को नहीं चलता है गुरु भाई बहना। तो बेचारी पूर्णमस्या कैसे पहचानती? बाबा कहते हैं कि अरे कौन जा रही हो? तो पूर्णमस्या बोली हम हैं बाबा, क्या कहते हैं? तो अरे बेटी जरा मंदिर का साफ कर दो, देखो महादेव जी का मंदिर का पुजारी हम हैं, इस मंदिर के साफ सफाई कर देती बेटी और चबूतरा का धो देती और मुझे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देती तो तुम्हारा हम आसान मानते। गुरु भाई बहना जो पूर्णमस्या थी बड़े प्रेम से मंदिर का साफ सफाई की, झोल झाड़ू कर दी गुरु भाई बहना, और शिव जी का पूजा पाठ कर दी, जो भी कचरा लगा हुआ था साफ सफाई कर दी। महादेव जी एक बूढ़ा के रूप में थे, उन्हें स्नान करवा दी, उनका कपड़ा धो दी गुरु भाई बहना, और चबूतरा को भी साफ सफाई कर दी। आगे गई गुरु भाई बहना तो काली माता का मंदिर था। काली माता एक बुढ़िया के रूप में बैठे हुए थे एक चबूतरा के पास, चबूतरा पर। कहते हैं कि कौन हो बेटी, कहाँ जा रही हो? तो गुरु भाई बहना ये पूर्णमस्या कहती है कि माँ मैं पूर्णमस्या हूँ। क्या कहते हैं माता जी? अरे बेटी देखो कितना दिन से लोग मेरा मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, बड़ी झोल लगा हुआ है बेटी, बड़ी गंदा है, मेरा मंदिर का जरा धो दो बेटी, साफ सफाई कर दो। देखो बेटी मेरा पाँव हाथ बड़ा दर्द कर रहा है, मेरा पाँव हाथ भी दबा देना बेटी। गुरु भाई बहना पूर्णमस्या जो थी बड़े प्रेम से मंदिर को साफ सफाई की और मंदिर को साफ सफाई करके माता रानी को सजा दी, 16 श्रृंगार कर दी गुरु भाई बहना, और बूढ़ी माता को स्नान करा के चबूतरा को साफ सफाई करके और माता को चरण दबा दी, उनका कपड़ा खींच दी। अब कहती है माता जी अब जाए? तो हाँ बेटी जाओ। गुरु भाई बहना आगे चली तो नदी पड़ता था, नदी के पास एक बुढ़िया बैठल थे। नदी में पूरा दोनों कोर लगा हुआ था गुरु भाई बहना, जल उमड़ा था और गंगा माई जो थे बैठे हुए थे बुढ़िया के रूप में। कहते हैं कौन हो बेटी? तो ये बेचारी पूर्णमस्या कहती है मैं पूर्णमस्या माँ। बेटी गंगा के घाट पे तो आते हैं, सभी पूजा करते हैं बेटी, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करते हैं, जरा गंगा के घटिया साफ कर दो बेटी। तो गुरु भाई बहना सफा कर दिए। कहते हैं जुग जुग में जियो बेटी, सुहागवती रहना। मेरा गंगा का घाट साफ कर दिया,
देखो बेटी, हम स्नान के लिए आए थे, लेकिन गंगा मैया तो उबड़ल हैं। कहती है माँ जी हमको भी मैके जाना है। गुरु भाई बहना ये बोली हमको भी मैके जाना है। कहते हैं बेटी नाव लगा हुआ है, बैठ जाओ। इसके लिए फूल का नाव लग गया। गुरु भाई बहना ये फूल का नाव चढ़ गई और फूल का नाव से पार हो गई गंगा। फूल का नाव से पार होकर गुरु भाई बहना नदी उस तरफ होकर अपना मैके चली गई। अपना मैके जाकर और अपना भाभी के घर गई। गुरु भाई बहना भाभी इसे देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई। कहती है आओ ननद जी आओ, तेरा इंतजार कर रहे थे, आओ बैठो। गुरु भाई बहना एक थाल लाके इसका चरण धोई और चरण धोकर और कहती है कि ननद जी बड़ी दिन पर आई हो। बोले कि नहीं भाभी ऐसा कोई बात नहीं, बच्चों से समय नहीं मिलता है भाभी। बोले देखो ननद इतना दिन पर मत आया करना, और नहीं तो हम ही तुम्हारा घर आ जाएंगे। हंसकर बेचारी पूर्णमस्या दिखा दी। शाम का समय में अपने भाभी के घर भोजन बनाई। भाभी के घर जो भी काम था गुरु भाई बहना बड़े प्रेम से रात में निपटा दी। और बोली भाभी जब जरूरत पड़ेगा तो एक पत्र लिखकर भेज देना, हम तुम्हारे पास चले आएंगे। सवेरा हुआ तो कहती है कि भाभी उसको बोलती है कि देखो तुम जा रही हो तो लो मेरे पास एक लाल साड़ी है, साड़ी पहन लो। तू आई हो तो ऐसे कैसे चल जाएगी। 16 श्रृंगार करने को उसका भाभी दे दी। गुरु भाई बहना बेचारी जो पूर्णमस्या थी 16 श्रृंगार में सज गई और लाल चुंदर पहन ली। गुरु भाई बहना एक झोला में सब कुछ साज बांट के दे दी, खाने पीने का सामान, कुछ गहने जेवर, रुपया पैसा। कहती है कि ये झोला लेकर जाओ। गुरु भाई बहना पूर्णमस्या अपना मैके से चल दी। गुरु भाई बहना जब नदी के अरार पर आई है तो फिर से फूल का नाव लग गया। फूल के नाव से पार हो गई। इस तरफ गंगा मैया थे। गंगा मैया फिर वहीं पर बैठे थे। कहते आ गई बेटी अपना मैके से। हाँ माता जी आ गए। लो बेटी एक झोला ले जाओ, मेरे पास है, कहाँ रखेंगे, जाओ बेटी बड़ा भारी है। गुरु भाई बहना पूर्णमस्या झोला को ले ली। गंगा मैया बोले बेटी रहिया में मत खोल देना, घरे ले जाकर खोलना। बोले ठीक है। आगे बढ़ी गुरु भाई बहना तो काली मैया के मंदिर मिला। चबूतरा पर अपना काली मैया बैठे हुए थे। काली मैया कहते अरे पूर्णमस्या कहाँ मुंह फेर के जा रही हो, लो एगो झोला दे रहे ले जाओ। तो गुरु भाई बहना काली मैया भी एक झोला दे दिए। पूर्णमस्या के पास 3 झोला हो गया। गुरु भाई बहना तो कहती है कि मेरा हाथ तो 2 ही ठो है, 3 झोला कैसे टांगेंगे। जो इसके पास सड़िया जो था भाभी के घर में नया मिला वो पहन ली थी, पुराना अपना झोला में रख ली थी। सड़िया में गांठ बना ली गुरु भाई बहना 3 झोला का। आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी गुरु भाई बहना तो महादेव मिले बूढ़ा के रूप में। महादेव कहते हैं अरे पूर्णमस्या मुंह फेर के कहाँ जा रही हो। पूर्णमस्या बोली नहीं बाबा मुंह फेर कर नहीं जा रहे हैं। कहिए बाबा। लो एक झोला है उठाकर ले जाओ। वो भी झोला ले ली गुरु भाई बहना। आगे बढ़ गए। पूर्णमस्या आगे बढ़ी तो तुलसी मैया मिले। तुलसी मैया भी एक झोला दे दिए। आगे पूर्णमस्या अपना घर आई गुरु भाई बहना और आंगन में सड़िया खोल के गांठ और 5 झोला निकाली। तो गुरु भाई बहना सबसे पहले अपना मैका का झोला निकाली और मैका के झोला निकाल के अपना बच्चों का जो खाने पीने का सामान था वो दी। बच्चा बड़ा खुश हुआ। कुछ वस्त्र था बच्चों के लिए, बच्चों पहन लिया। गुरु भाई बहना बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरु भाई बहना दूसरा झोला गंगा मैया का मिला। तो गंगा मैया के झोला में गुरु भाई बहना सोने चांदी भरा था। तीसरा झोला जो था गुरु भाई बहना देवी मैया का था। तो देवी मैया का जो झोला था गुरु भाई बहना उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा झोला महादेव का था। तो गुरु भाई बहना महादेव का झोला में तो कहना ही नहीं, सारी
खुशियां महादेव का झोला में था, सब अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ था। गुरु भाई बहना 5वां झोला तुलसी मैया का था, वो खोली। अब तुलसी मैया के झोला खोली गुरु भाई बहना, तो उसमें चावल गेहूं सब कुछ है। अब इसके घर में कोई कमी नहीं, अन्न धन भंडार से अन्न धन भंडार भर गया गुरु भाई बहना, रुपया पैसा कपड़ा कुछ क्या कमी नहीं। अब जो पूर्णमस्या थी गुरु भाई बहना, बड़ा सुखी जीवन बिताने लगी। पूर्णमस्या के पास धन हो गया और पूर्णमस्या जो थी किसी के घर मजूरी नहीं करने जाने लगी। गुरु भाई बहना, अब पूर्णमस्या सोचती है कि क्यों ना मैं चर्चा करूं, एक दिन चर्चा करके सबको बुलाएंगे। मैंने अपना घर में कभी चर्चा नहीं किया हूं, एक दिन अवश्य चर्चा करेंगे। और पूर्णमस्या चर्चा रखी, सबका बुलाई, बुलावा दी, अपना बहन के घर भी गई बुलावा देने और अपना बहन को बोली मेरे घर आना जरूरी। जब गुरु भाई बहना पूर्णमस्या के घर अमावस्या आई तो इसके घर तो धन देखकर वो बौड़ा गई। कहती है कि तू चर्चा कर रही हो, मेरे घर खौरा खपट लग रहा है और तेरे घर धन इतना हो गया है, कहाँ से लाई हो हमें बताओ। बोली देखो बहन, तू चर्चा की थी तो हमको तुम नहीं बुलाई, लेकिन बिना बुलाए गए, तुम प्रसादी नहीं दी और हम तुम्हारे घर से आए तो बच्चों से बोलकर मायके चले गए, तो मेरे साथ इतना ऐसे हुआ। कहती है कि हम भी जाएंगे, तुम भी डांटो मुझे और प्रसादी नहीं दो। गुरु भाई बहना कहती है कि देखो बहन, भगवान का प्रसादी हम सबको देंगे, तुम्हें भी लेना होगा। पूर्णमस्या प्रसादी दे रही थी, अमावस्या प्रसादी नहीं दी और अपना बच्चों को घर जाकर कहती है कि हम जा रहे हैं अपना मायके। गुरु भाई बहना, चलते चलते रास्ता में तुलसी का चौरा मिला, तुलसी का चबूतरा था तुलसी मैया के। तुलसी मैया मिले, कहते हैं बेटी मेरा तुलसी जी को पटा दो और मुझे स्नान करा दो। कहती है ए बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता है 5,000 के साड़ी पहन ले हैं, मेरा सड़िया गंदा हो जाएगा, सुकवार हैं, मेरा घर में नौकरानी लगी हुई रहती है, हम तुम्हें सेवा करने वाले में से नहीं हैं। गुरु भाई बहना आगे बढ़ गई, बोले कि ठीक है जा। आगे भोलेनाथ मिले तो भोलेनाथ के भी वैसी बोली, उससे आगे काली मैया मिले तो काली मैया के वैसी बोली। गुरु भाई बहना गंगा मैया मिले तो गंगा मैया के भी वैसी। नदी उमड़ल था गुरु भाई बहना, इसके लिए नाव लगा तो उसमें कांटा था, कांटा के नैया चढ़ के और ये पार हो गई। गुरु भाई बहना इसका पांव में गड़ गया कांटे के नैया, रक्त गिरा, जख्म हो गया। अपना मैके गई, नाव चढ़ के गुरु भाई बहना पार होकर नदी। तो इसका भाभी सर पीटती है कि हे भगवान, हम तो पूर्णमस्या के विदा किए हैं 2 ही दिन पहले और अमावस्या का करने आ गई। अरे उसको तो नहीं था तो बेचारी के सब कुछ देके चला दिए, ये काहे लगी आई है। कोई बात नहीं, आई हो तो चलो बैठो, ये तो कोढ़निया कुछ करेगी नहीं। बेचारी पूर्णमस्या आती है तो मेरे घर जो बन पड़ता है, कितना मेहनत से काम करती है और ये जो है जो सब्जियों नहीं काट के देती है, खाली खा के चल जाती है। कपड़ों देते हैं तो टिमराइचे करती है कि ऐसा नहीं लेंगे वैसा नहीं लेंगे, अभी कुछ नहीं देंगे। गुरु भाई बहना शाम हुआ, रात्रि हुआ, भोजन की अमावस्या अपने भाभी के घर में। सवेरा हुआ तो कहती है भाभी हम जा रहे हैं। तो बोले जाओ। भाभी पूर्णमस्या का झोला देके चलाई, हमको कुछ नहीं। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे घर झोला पहुंच जाएगा, तू सुकवार है, झोला लेकर जाने सकेगी, जाओ। गुरु भाई बहना एक झोला में माटी भर के और उसका जो भाभी थी भेजा दी, नौकर दिया। गुरु भाई बहना ये जो पूर्णमस्या थी, पूर्णमस्या के सब कुछ दी थी, लेकिन अमावस्या का कुछ नहीं मिला। अमावस्या नदी के पार हुई गुरु भाई बहना तो गंगा मैया मिले। गंगा मैया मिले तो
कहाँ? ए गंगा मैया, पूर्णमसिया के झोला दिए हमको नहीं दीजिएगा? अरे जाओ बेटी, तू सुकुवार है, हम घरे भेजा देंगे। गुरु भाई बहना, काली मैया वैसा ही बोले, महादेव वैसी बोले, तुलसी मैया वैसा ही बोल दिए। जब घरे पहुंची अमावस्या तो उसको आगर में 5 झोला रखल है। गुरु भाई बहना, 5 झोला रखा हुआ था। 5 झोला खोलती है तो गुरु भाई बहना, गंगा मैया जो दिए थे उसमें तो ईंट पत्थर था। जो दुर्गा मैया दिए थे गुरु भाई बहना, उसमें राखे बबूत था, खपड़ था। जो महादेव दिए थे उसमें सांपे बिच्छू था। गुरु भाई बहना, जो तुलसी मैया दिए थे उसमें तो मट्टी भरल था, कुछ नहीं था। अब एक कपार पीटने लगी अमावस्या और कहती है कि हे भगवान, 5 को झोला दीप खावा लगी आया है, हमको भौजाइयों नहीं कुछ दिया और इधर भी कुछ नहीं मिला। दौड़ी दौड़ी चली गई पूर्णमस्या के पास, कहती है तुम्हें ये सब मिला, मुझे कुछ नहीं। गुरु भाई बहना, पूर्णमस्या सारी बात पूछी तो बोली कि मैंने किसी को कुछ नहीं किया। पूर्णमस्या बोली, देखो बहन, मैं मैका जाती हूँ तो भाभी के हाथ बटाती हूँ, भाभी का मैंने पाँव दबाती हूँ, भाभी का भोजन बनाती हूँ, उनका बच्चों का नहलाकर साफ सफाई कर देता हूँ, आते आते उनका सारा काम निपटा के आती हूँ। और तूने भाभी को तो कभी मदद किया ही नहीं, तो भाभी तुम्हें क्या देगी? गंगा मैया के तूने ठुकरा दिया, महादेव को ठुकरा दिया, काली मैया के ठुकरा दिया, तुलसी मैया के ठुकरा दिया, तो इसलिए भगवान तुम्हें कुछ नहीं दिए और मुझे सब कुछ भर दिए। कहते हैं देखो बहन, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, मैंने तुझ पे सारा दिन अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, मुझे मिला नहीं, लेकिन हम आप भक्ति करके प्राप्त करेंगे। गुरु भाई बहना, पूर्णमस्या बताई कि देखो बहन, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, और तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करना। देखो बहन, भगवान जो 3 सूत्र भेजे हैं वो प्रसादी के रूप में स्वीकार कर लेना और उन्हें हृदय में बसाना। देखो बहन, वो 3 सूत्र से पेट नहीं भरेगा, लेकिन ज्ञान होगा। एक जिंदगी में जब ज्ञान नहीं, किसी का गुरु नहीं बनाई हो, तो ये जिंदगी अधूरा है। और मैंने बच्चे से शिव गुरु का गुरु बना लिया है और शिव गुरु को गुरु मान के और मैंने पूजा पाठ भक्ति में लग गया और लोगों को सेवा किया, तो इसीलिए भगवान मुझ पे दया किए और मेरे पास आज सब कुछ हो गया और तुम्हारा जो था जो खत्म हो गया, ढा ढन बना गया। तो गुरु भाई बहना, मेहनत का फल मीठा होता है। जो पूर्णमस्या थी वो मेहनत की, लेकिन अमावस्या कभी मेहनत नहीं करना चाहिए। जो उसके पास धन था वो भी बिखर गया और इसके पास नहीं था तो हो गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोला मैं माता की जय।